जय हिंद, गुड मॉर्निंग सबको। ये ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू एंड हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, मैं आप सबका स्वागत करता हूं और एक बहुत गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूं कि पैलिएटिव केयर में, पेन एंड पैलिएटिव केयर में जम्मू में एक नया इतिहास लिखा जाएगा 28 और 29 जुलाई को। ये पैलिएटिव केयर एक ऐसी नई ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जिसमें हमारे जो लोग ऐसी बीमारियां जैसे कैंसर से पीड़ित हैं, उनकी जो तकलीफ और दुविधा जो उनको एक रिलीफ देने के लिए एक नया ब्रांच निकल के आया है। इसके ऊपर आपको एलेबोरेट करेंगे डॉक्टर रोहित लाहौरी, जो कि हमारे JNK के पाइनियर हैं इस चीज़ को करने में। मैं यहाँ ये बता देना चाहता हूँ कि आपके सहयोग से आपके माध्यम से हम सबको ये बताना चाहते हैं कि जम्मू प्रोविंस में, खास करके गांधीनगर हॉस्पिटल में डेडिकेटेड 10 नंबर वार्ड पैलिएटिव और जीरेटिक के लिए डेडिकेटेड है, जिसमें 10 बेड्स लगे हुए हैं। उसमें हर किस्म की सुविधा हम देते हैं, चाहे वो किसी किस्म का भी टेस्ट हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या मेडिसिन्स जो हैं। ये मेडिसिन्स खास करके आपको बाकी कहीं नहीं मिलेंगी, ये लाइसेंस्ड मेडिसिन्स होती हैं और ये हॉस्पिटल के अंदर ही मिलती हैं डॉक्टर लाहौरी के थ्रू। इसके अलावा हर शनिवार को एक थिएटर करते हैं डॉक्टर लाहौरी और डेली बेसिस पे पेन क्लिनिक चलाते हैं। इस वर्कशॉप के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये वर्कशॉप एक इंटरनेशनल स्टेटस की है और इसमें अभी तक हमारे पास 40 पूरे दुनिया के डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स ने रजिस्टर किया है। ये पहली अपने टाइप की अपनी कॉन्फ्रेंस है जिसमें हम लोग कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिकॉज इस सब्जेक्ट को जितना प्रमोट किया जाए उतना ही फायदा है आम जनता का। इसमें डॉक्टर सुषमा भटनागर जो HOD हैं पैलिएटिव पेन एंड पैलिएटिव केयर की एम्स की, वो खुद पार्टिसिपेट कर रही हैं। उसके साथ में जितने भी एम्स हैं हमारे इंडिया में, वहाँ से पेन एंड पैलिएटिव के कंसल्टेंट इन टोटल 10 आके 28 तारीख को लाइव वर्कशॉप करेंगे, जो कि लाइव नॉट ओनली यहाँ पर बट YouTube और Facebook पे भी लाइव चलेगी। इसके अलावा 29 तारीख को फिर CME कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन होगी, जिसमें हमारी पार्टिसिपेशन 40 लोग जो बाहर रेस्ट ऑफ इंडिया और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से आ रहे हैं और 40 के करीब हमारे अपने पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको हमने ट्रेन किया है डिफरेंट लेवल्स पे। मेडिकल ऑफिसर्स और नर्सेज जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में इसको फिर आगे करेंगी और लोगों की मदद करेंगी। इस हिसाब से ये एक बहुत बड़ा एक बेंचमार्क क्रिएट हो रहा है जम्मू में, जिसके लिए हम आपका सहयोग चाहते हैं। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर लाहौरी को कि वो इसकी टेक्निकल हु हाउ के बारे में थोड़ा सा लोगों को ब्रीफ करें। थैंक यू सर। जैसा आप लोग जानते हैं कि सर ने अभी आपको इस बारे में पूरा उन्होंने जानकारी दी आपको कि पेन और पैलिएटिव केयर का हम किस टाइप का प्रोग्राम करने जा रहे हैं पेन और पैलिएटिव केयर का। देखिए, अपने में जम्मू कश्मीर एक अपने में एक इतिहास लिखने जा रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इतिहास इसलिए लिखने जा रहा है क्योंकि हम पहली गवर्नमेंट की तरफ से फर्स्ट टाइम हम एक फ्री पेन कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसका मतलब हमने कोई चार्जेस नहीं रखे हुए हैं और 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है, जिसमें हम डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को हम ट्रेन करने जा रहे हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स पैलिएटिव केयर के। पैलिएटिव केयर एक नया विभाग है, एक नया स्ट्रीम है, नया डिपार्टमेंट है मेडिसिन में, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कहा गया है कि ये हर एक मेडिकल कॉलेज में, हर एक अस्पताल में आने वाले टाइम में पैलिएटिव केयर की जो है वो ब्रांच होनी चाहिए। पैलिएटिव केयर क्या है? पैलिएटिव केयर बेसिकली एक टर्मिनली सपोर्टिव केयर है, जिसको पेन के पेशेंट्स में आप दे सकते हैं, जो क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं, जिनको मतलब आप मान के चलिए जैसे वो पेशेंट जिनको आमतौर पर डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई आप इनको घर ले जाइए, घर जाके सेवा कीजिए, और हमें पता है कि सेवा करना इतना आसान नहीं है। घर जाके आपको उनकी तीमारदारी के लिए कहीं ना कहीं रिसोर्स पीपुल को ढूंढना पड़ेगा कि जो उनका रिसोर्सेज है। सपोज कोई कैंसर का पेशेंट्स है और या किसी और टर्मिनली इल स्टेज डिजीज है, तो उनको जब हम घर लेके जा रहे हैं या कहीं पे उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उनको नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं और उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो मिजरेबल होती है, क्वालिटी ऑफ डेथ भी उससे ज्यादा मिजरेबल हो जाती है। तो उस चीज के लिए हमने यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम एक वर्कशॉप का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स पेन को हैंडल करने के ऐसे पेशेंट्स में डिफरेंट एस्पेक्ट सिखाए जाएंगे। जो हमारे पास टीम डॉक्टर्स आ रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स जो हमारे अलग अलग एमजी से आ रहे हैं,
डॉक्टर सुषमा भटनागर जो हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है एम्स की, उनकी देखरेख में होगा। डॉक्टर समरजीत डे हैं जो विशाखापट्टनम से आ रहे हैं, डॉक्टर सनी मलिक है जो राजीव गांधी से आ रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं, अलग डॉक्टर ध्रुव बिबरा हैं। तो ये बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो हमारे पास यहाँ पे आके हमारे लोगों को ये सब चीजें, इनका मतलब कैसे काम कैसे करते हैं ये सब चीजें, और कैसे कैसे हमको उनको एजुकेट करना है, ताकि जो आए हुए हमारे पास इसमें 20 डॉक्टर्स ट्रेन किए हुए हमने इसी इंस्टीट्यूशन से जम्मू कश्मीर में फर्स्ट टाइम 20 डॉक्टर्स को एक सर्टिफाइड प्रोग्राम के तहत हमने ट्रेन किया है गांधीनगर हॉस्पिटल से। उनको भी हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। उनको भी आगे के जो नए एडवांसमेंट्स हैं उनके बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे आपने उसको हैंडल करना है पेशेंट को, और जो डेडिकेटेड हमारे पास 10 बेडेड वार्ड्स हैं उनको कैसे चलाना है, उस सब चीज़ों के बारे में हम उनको जानकारी देंगे। तो मुझे लगता है कि ये अपने में एक हम इतिहास लिखने जा रहे हैं और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी बात में। डॉक्टर साहब, क्या इस तरह के जो सेंटर हैं दूसरे जिलों में भी बनाए जाएंगे? बिल्कुल, ऐसे जो सेंटर्स हैं हमने ऑलरेडी जिलों में बनाए हुए हैं, और 10 बेड्स के वार्ड्स जो हैं वो हर एक जिले में हमने स्टार्ट किया है। जहाँ पे मैंने अभी बताया आपको, हाल ही में हमने 2 डॉक्टर्स जो हैं उनको ट्रेन करके भेजा है, 2 स्टाफ नर्सेस को ट्रेन करके भेजा है, और जो भी बाकी उसमें हमें चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है वो टाइम टू टाइम ऐसे ही कंटिन्यूस प्रोग्राम जो मेडिकल एजुकेशन के होंगे उनके तहत हम उनको पहुँचाते रहेंगे। इस तरह की जो सुविधा दी जा रही है, इसमें किसी पेशेंट को कोई खर्च करना पड़ेगा कि या निःशुल्क होगा? नहीं, इसमें वैसे ही हम बता रहे हैं कि एंड स्टेज केयर है, इसको तो निःशुल्क करना ही है। और सबसे बड़ी बात है, मैं यहाँ इसी माध्यम से, आपके माध्यम से बताना चाहूँ कि आज जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रिविलेज्ड यूटी है, यहाँ पर हर आदमी हेल्थ इंश्योरेंस के तहत सिक्योर है। 5 लाख का उसका हेल्थ इंश्योरेंस है, तो ये भी हम उसके अंडर भी कवर कर सकते हैं। ये तो बिसाइड्स द पॉइंट है, बट ये जो मेडिसिन इसमें हम लगाते हैं ये आपको आम मार्केट में मिल ही नहीं सकती। तो ये जो सुविधा है ये निःशुल्क ही आपको यहाँ पर मिलेगी। बिसाइड्स कि आप सब सेहत के तहत भी इंश्योर्ड हैं, हेल्थ इंश्योरेंस आप रखते हैं। 10 बेडेड वार्ड होगा भी यहाँ पर? है, ऑलरेडी है सर, ऑलरेडी। और सिमिलर रहेगा या इसको एक्सटेंड? नहीं सर, ये तो प्रीलिम है, ये तो स्टार्ट है सर। जिस तरीके की परसेंटेज या जिस तरीके से डेमोग्राफिक चेंजेस आ रही हैं, एज एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। आप देखिए, जब हम आज़ाद हुए थे हमारी 35-39 ईयर्स एज एक्सपेक्टेंसी थी, आज की डेट में वो 74 ईयर्स हो गई है। और कहने को ये भी कहते हैं साइंसदान की आने वाले 30 साल में हम लोग 100 भी टच करेंगे। तो उल्टा हो गया है, डेमोग्राफिक जो पैराडिगम शिफ्ट हो गया है। हम लोग अब ग्रोथ हमारी कम हो गई है और एज एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। जब एज एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है तो जो जेरेट्रिक पॉपुलेशन है, जो केयर ऑफ एल्डरली है, वो बढ़ जाती है। तो कुछ स्टेटों में, कुछ यूनियन टेरिटरीज में तो सेपरेट जेरेट्रिक क्लिनिक्स भी स्टार्ट कर दिए गए। जैसे कि एक टाइम पे मदर एंड चाइल्ड क्लिनिक्स का कॉन्सेप्ट था, अब केयर ऑफ एल्डरली के ऊपर हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और आपको यहाँ एक और बात बता दूं, हमारी जो यूटी है इसमें इसका जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.4 है। मतलब बच्चे बहुत कम पैदा हो रहे हैं कंपैरेटिवली टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। यहाँ पर अभी भी हम लोग 2.1 के करीब है। तो हमारे को ये स्टॉर्म जो है, ये जेरेट्रिक एल्डरली का जो देखभाल करने का जो कॉन्सेप्ट है उसको ज़्यादा करना है। तो वी आर इन ए नीड ऑफ एक्सटेंशन, वेरी सून वी विल बी डूइंग इट एज एंड व्हेन वी गेट अ चांस टू डू इट। बताएंगे किस टाइप के पेशेंट जो है वो सर इसमें पैरालाइज्ड पेशेंट जो है या हाफ पैरालाइज्ड? मैं आपको हर किस्म का पेशेंट जिसको जो कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को ठीक तरह से नहीं निभा सकता, जिसमें जैसे आपने पैरालाइज का बात किया, उसकी पैरालिसिस का कारण कुछ और भी हो सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है, सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट भी हो सकता है, जहाँ कैंसर भी हो सकता है, ब्रेन ऑक्यूपाइंग लीजन भी हो सकता है। जो भी होगा, जो उसकी लाइफ जो मिजरेबल, उसकी लाइफ में जो दुविधा जो जुड़ गई है, उसको सुख सुविधा में जो टाइमली उसको रिलीफ चाहिए फ्रॉम द पेन, और डे टू डे जो उसकी रूटीन है, एटलीस्ट अगर वो व्हील चेयर पे भी बैठे तो खुद हैंडल कर सके, या क्रच से वॉक कर सके, उस तरीके की कोशिश को पैलिएटिव केयर कह रहे हैं। सर मैन पावर सफिशिएंट है आपके पास? सर मैन पावर इसके लिए अब ये क्योंकि नया सब्जेक्ट है, 18-19 में इसका स्टार्ट हुआ है, अभी आप समझे तो तीसरे ही साल में हम हैं। अगर हमने तीसरे साल में 40 लोगों को ट्रेन कर दिया हर डिस्ट्रिक्ट में, और हमारे यहाँ पूरी यूनिट चल रही है, तो इसका मतलब आने वाले दिनों में जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स पे हो रहा है, इस सब्जेक्ट के भी काफ़ी तरक्की के चांसेस हैं कि नहीं है, पर करने पड़ेंगे, क्योंकि डिमांड जो है वही सप्लाई एंड डिमांड की चेन को मेंटेन करना ही पड़ेगा। सर इस तरह की वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंसेस कितना मदद करती हैं एक जिस तरह से नया सर है?